दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूं और आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है हैंडसम हीरो, हैंडसम विलन, अच्छे पॉलिटिशियन और उन्होंने हर तरह के फिल्मों में रोल किए। वो अच्छे अभिनेता ही नहीं थे, वो अच्छे नेता भी थे। दोस्तों, आप समझ तो गए होंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना के बारे में। विनोद खन्ना का जन्म 1946 में पेशावर में हुआ था, जहां पर दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर की फैमिली रहती थी। अभी ये 1 साल के भी नहीं हुए थे कि इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हो गई और इनकी फैमिली को बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा। बॉम्बे में 2 साल रहने के बाद इनकी फैमिली दिल्ली आ गई और दिल्ली में रहने लगे। कहा जाता है कि इनको क्रिकेट में भी बहुत शौक था और ये क्रिकेट के खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत इनको ले आई दोबारा बॉम्बे और फिर इनकी मुलाकात हुई सुनील दत्त के साथ और सुनील दत्त ने इनकी हेल्प की फिल्मों में आने के लिए। 1968 में इन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया और पहली फिल्म बनाई मन का मीत थे एज ए विलन। लेकिन उसको जो सबसे बड़ी पहचान मिली वो थी मेरा गांव मेरा देश, धर्मेंद्र के साथ एज ए मेन विलन। कहा जाता है कि विनोद खन्ना और धर्मेंद्र की ऐसी पटी आपस में, ऐसी इनकी सोच मिली कि इन्होंने एक के बाद एक फिल्में करनी शुरू कर दी, जिसमें मेरा गांव मेरा देश, फरिश्ते, द बर्निंग ट्रेन, बंटवारा, पत्थर और पायल, गुड्डी, रखवाला आदि है। कहा तो ये भी जाता है कि मेरा गांव मेरा देश की स्टोरी से ही एक्सपायर होके सलीम जावेद ने फिल्म शोले लिखी थी और जब्बर सिंह की जगह वहां पर गब्बर सिंह नाम दिया गया था। ये इतने स्मार्ट थे कि अब ये विलन से हीरो में आ चुके थे और एक समय में ऐसा लग रहा था ये अमिताभ बच्चन को भी टक्कर देंगे। अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, खून पसीना, हेरा फेरी, जमीर आदि फिल्में बनाई। उस समय अमिताभ बच्चन को ऐसी टक्कर दे रहे थे कि ऐसा लगने लगा कि अब ये सुपरस्टार बन जाएंगे और अमिताभ बच्चन की सुपरस्टार की कुर्सी ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस समय किस्मत ने इनके साथ एक और पलटी मारी। 1980 में ये रजनीश के भगत हो गए, ओशो के भगत हो गए और 1982 में ये अपना सारा कुछ छोड़ के रजनीश के आश्रम में यूएसए चले गए। और ये दोस्तों कहा जाता है कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस समय ये एकदम पीक पे थे, इनका कैरियर एकदम टॉप पे था और वो रजनीश के चक्कर में वहीं पर ही यूएसए चले गए। और जब वे 5 साल बाद वापस आए तो हालात वो ऐसे नहीं थे जैसे वो छोड़ के गए थे। लेकिन दोस्तों, इनको वापस आने के बाद फिर फिल्में मिली और इन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की, जैसे कि 1987 में इन्होंने कम बैक किया और फिल्म बनाई इंसाफ डिम्पल कपाडिया के साथ। उसके बाद इन्होंने दयावान बनाई, बंटवारा, चांदनी, सीआईडी, जुर्म, पत्थर के इंसान और उनको आखिरी बार दबंग फिल्म में भी सलमान खान के साथ देखा गया था। इन्होंने पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया और 1997 में विनोद खन्ना ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और गुरदासपुर की सीट से एमपी के तौर पे खड़े हुए। दोस्तों, जिस समय एमपी के तौर पे खड़े हुए थे, उनके खिलाफ थी सुखवंत कौर भिंडर, जो कि कांग्रेस की एक बहुत ही बड़ी नेता थी। लेकिन विनोद खन्ना ने उनको आसानी से हरा दिया और वहां एमपी बन गए। विनोद खन्ना ने गुरदासपुर में बहुत से अच्छे काम किए और उनमें से एक काम था मकेरिया और गुरदासपुर को आपस में जोड़ना, और उन्होंने इसके बीच एक ब्रिज बनाया जो कि आज भी मिसाल बना हुआ है और बहुत से लोगों की जिंदगी उस समय आसान की थी। विनोद खन्ना की तर्ज पर ही सनी देओल को टिकट मिली थी गुरदासपुर की, क्योंकि लोगों को लगता था कि हीरोज अच्छा काम करते हैं, इसलिए सुनील दत्त गुरदासपुर से जीते। जब विनोद खन्ना 2017 में उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, ये बहुत ही बड़े नेता थे, अच्छे हीरो भी रहे और अच्छा विलन का भी इन्होंने रोल किया। वो आज दुनिया से चले तो गए, लेकिन आज भी हमारे दिलों में कायम है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? आपको विनोद खन्ना कैसे लगते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
बाय बाय।